एक साधु अपने पालतू मुर्गे के साथ तपस्या में लीन था और बस मोक्ष पाने ही वाला था कि तभी एक मच्छर आ गया जो लगातार भिनभिनाने लगा। अपने मालिक की ध्यान में बाधा न आए इसलिए मुर्गा उसे पकड़ने दौड़ा, पर मच्छर बड़ा चालाक था, पकड़ में ही नहीं आया। इस सब शोरगुल से साधु परेशान हो गया और गुस्से में आकर मुर्गे को कसकर पकड़ लिया। लगा कि अब शांति मिल जाएगी, लेकिन सोने के छत्र के अंदर से और भी ज्यादा शोर आने लगा। साधु तंग आकर एक लोहे की थाली लेकर एक पत्थरों से बनी मजबूत पुलिया पर गया। नीचे गहरी खाई थी, उसे लगा यही सही जगह है। वो पुल के बीचों बीच जाकर थाली लेकर ध्यान लगाने ही वाला था कि वही मच्छर फिर से आ धमका। मुर्गा उसे पकड़ने के चक्कर में सीधे साधु के कंधे पर कूद गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और साधु नीचे गिर पड़ा। गनीमत थी कि उसके पास पुश्तैनी हल्की काया और कला थी, जिससे वो नीचे सही सलामत पहुंच गया। लेकिन उसका मोक्ष का सपना फिर टूट गया। वह एक चट्टान पर फिर से ध्यान में बैठा, पर मच्छर ने फिर परेशान कर दिया। मुर्गा मच्छर पकड़ने में इतना मग्न था कि खुद ही एक पत्थर से टकरा गया। अब साधु का सब्र टूट चुका था। उसने गुस्से में आकर मुर्गे को जोर से लात मार दी। फिर वह थाली लेकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा और बड़ी मेहनत के बाद एक मंदिर तक पहुंचा। जैसे ही उसे लगा कि अब शांति मिलेगी, मुर्गा फिर से उसकी पायजामे से बाहर निकला, जिससे घबराकर वो थाली तक गिरा बैठा। थाली लुढ़कते हुए नीचे चली गई। साधु ने आखिरकार उस मुर्गे को उठाया जिससे उसने 3 साल साथ बिताए थे और एक आखिरी बार गले लगाकर आसमान की ओर उछाल दिया। फिर थाली वापस लेकर आया और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। उसे लगा अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तभी एक पत्थर उसके सिर पर गिरा और मच्छर की आवाज फिर गूंजने लगी। उसने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ध्यान में डूबेगा ही। लेकिन उसके हाथ की रुद्राक्ष माला इतनी तेज घूमने लगी कि हर हल्की आवाज भी उसे विचलित करने लगी। गुस्से में आकर उसने माला को झटके से फेंक दिया। मंदिर में जोर का धमाका हुआ और वो खुद मलबे के नीचे दब गया। सिर्फ उसका सिर बाहर था। तभी मच्छर फिर आ गया और जैसे ही वो उसका खून चूसने ही वाला था, मुर्गा कहीं से आया और मच्छर को निगल गया। तभी चमत्कार हुआ, मुर्गा सोने सी आभा से चमकने लगा। साधु तो चकित रह गया। मुर्गा खुशी से उसकी गर्दन पकड़ने लगा। जो साधु अब तक खुद को मोक्ष के सबसे करीब समझ रहा था, असल में उसे मुक्त करवाने वाला वही मुर्गा था जिसे वो हमेशा परेशान समझता रहा। मुर्गा इसलिए सिद्ध को प्राप्त हुआ क्योंकि वो पूरे समय साधु की मदद कर रहा था, न कि ध्यान भंग।